नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं योग के सबसे बड़े वॉरियर और दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। और आज आप साइकिल से आ रहे हैं। ग्रैंड एंट्री हो रही है स्वामी जी की साइकिल पर। बहुत बहुत प्रणाम सुशांत जी, आपका भी और ज्योत्सना की भी ज्योति जग गई है और करोड़ों करोड़ों लोग हमारे साथ सुबह सुबह योगाभ्यास कर रहे हैं। तो हम सबको योगी बनाएंगे, सबकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे और सब रोगों की मुक्ति का अभियान, सब व्यसनों की, सब दुख और दरिद्रता की, हिंसा, झूठ, बेईमानी की, जितने भी जीवन में दुख देने वाले तत्व हैं उन सब का निराकरण करता है योग। और योग ये करने से होगा, खाली सुनने से नहीं होगा। इसलिए जो भी इंडिया टीवी देखते हैं वो योग हमारे साथ देखे ही नहीं, करे भी। देखो, सबसे बड़ा तत्व है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, हमारी इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी टोटलिटी में होनी चाहिए, माने हमारे लंग की इम्यूनिटी, हार्ट की इम्यूनिटी, हमारे श्वसन तंत्र की, हृदय तंत्र की, पाचन तंत्र की, पूरे नाड़ी तंत्र की, पूरे शरीर की जो इम्यूनिटी है, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम से लेकर के उनसे बनने वाले टिश्यूज से लेकर के उनसे बनने वाले ऑर्गन्स और पूरे सिस्टम की, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीडेटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम, ऑटोइम्यून सिस्टम, वॉलेंट्री सिस्टम की, पूरे शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है सूर्य नमस्कार। माने एक एक स्किन सेल से लेकर के, ब्लड सेल से लेकर के, मसल्स के सेल से लेकर के, बोन सेल, बोन वेरिको सेल, एक एक सेल की इम्यूनिटी मिलकर के पूरे बॉडी की इम्यूनिटी बनती है। लंबे लंबे श्वासों के साथ श्वास अंदर भरा तो हाथ पीछे, श्वास बाहर छोड़ा, आगे झुक गए। मैं ये बताना चाहता हूं सुशांत जी आपको, मुझे भी सैकड़ों लोगों के साथ संवाद करने का मेरा क्रम रहता है। उसमें लोग बताते हैं कि वो अब इंडिया टीवी पर देख देख करके पहले 10 बार से शुरू किया था उन्होंने, और उन्होंने अब 100 बार सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दिया। जैसे 100 बार सूर्य नमस्कार करेगा उसका प्राणायाम भी हो जाएगा। पीछे को झुकेंगे तो अभ्यंतर, आगे झुकेंगे तो बाह्य प्राणायाम। तो सूर्य नमस्कार से, और फिर कम से कम एक एक बीमारी के लिए 5-5 आसन हम बताते हैं, आज भी बताए। मैंने ये सूर्य नमस्कार तो 5 मिनट से लेकर के, और जिनको बहुत अधिक अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो 12 बार तक कर सकते हैं। ये प्रणाम आसन, ये ऊर्ध्व हस्तासन, पूरा परिवार करे। जैसे मेरे साथ या मेरा आध्यात्मिक परिवार है, हमारे सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं। श्वास बाहर छोड़ के आगे, फिर श्वास अंदर भर के ऊपर। छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक सब कर सकते हैं। बस जिनको कमर में दर्द है वो अधिक आगे ना झुके। 12 अभ्यास है। यानी स्वामी जी, योग जो है वो हमारी फिल्म के हीरो जैसा है। भले विलन बदलता रहे, विलन रूप बदल कर आता रहे, लेकिन उसको लास्ट में हारना ही है, मारना और मारेगा ही वही। ये सुपर हीरो है, ये डिवाइन हीरो है। तो ये सूर्य नमस्कार तो सबको करना चाहिए। फिर जो बच्चे हैं उनको सूर्य नमस्कार के साथ 5 अभ्यास जरूर कराएं। फिर डायबिटीज के लिए, फिर मोटापा के लिए, फिर मेरुदंड के लिए 5-5 अभ्यास हम 2-2, 3-3 मिनट में बता देंगे। वैसे एक एक अभ्यास का जो कालखंड होता है वो 1 से 5 मिनट का होता है, तो उससे इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त बढ़ जाती है। देखो, संसार का नियम है, कमजोर के ऊपर सब वार करते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, कमजोर आदमी को बहुत लगती है। कोई भी बैक्टीरिया हो, देखिए स्वामी जी, ज्योत्सना भी शीर्षासन कर रही है आपके साथ आज। किस, क्या बात है, इनको अभिनंदन है हमारा। इसका मतलब पूरी योगिनी हो गई ये भी।
ऐसे ही शीर्षासन के बाद ये सर्वांगासन। ऐसे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक, बस जिनको उच्च रक्तचाप पर हृदय रोग है उनको नहीं करना है। शीर्षासन, सर्वांगासन बच्चों को करना चाहिए। इससे पूरी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। शीर्ष और सर्वांग इसलिए कहते हैं ये आसनों के राजा है, ये शीर्षासन, सर्वांगासन, फिर हलासन। और जो बच्चे ऐसे कर लेंगे फिर वो जीवन में कभी भी रोगी हो ही नहीं सकते। फिर ये चक्रासन और बैठ करके पश्चिमोत्तानासन। तो पहले सबके लिए हमने सूर्य नमस्कार बताया, बच्चों के लिए फिर हम ये 5 आसन बता रहे हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। ये 5 अभ्यास आराम आराम से 10-20 सेकंड से प्रारंभ करके 5 मिनट तक करना चाहिए। अब जिनको डायबिटीज है, मंडूकासन। यदि मनुष्य धरती पर सर्वश्रेष्ठ रचना है, उसमें सर्वाधिक ज्ञान है, सर्वाधिक सामर्थ्य है, तो आदमी ने कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से अपने आप को कमजोर बनाया है। गलत आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव से, आदतों से। इसलिए मैं कहता हूं हमारी लाइफ में 2 विकल्प हैं, एक योग, एक रोग। जो योग को चुन लेंगे उनको जीवन में रोग, कोई दुख, कोई दरिद्रता हो ही नहीं सकती। मंडूकासन। तो ये 5 अभ्यास। मंडूकासन 2 तरह से होता है, एक मुट्ठियां बंद करके, एक ऐसे हथेलियां रख करके। जो ये 5 अभ्यास हम एक डिजीज के लिए बता रहे हैं, सार और निष्कर्ष के रूप में बता रहे हैं। थेरापेटिक योग, एडवांस योग। एक आसन 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक ऐसे करना। हो सके तो घर में गाय का दीपक जला लेना। गाय के घी का दीपक जलाने से, अरे साहब, उससे इतनी ऊर्जा मिलती है। और यदि हो सके उसमें गुग्गुल आदि मिला दिया, फिर तो बात ही क्या है। हम यहाँ योग और यज्ञ प्रतिदिन करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ आश्रम में किसी भी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चे मेरे पास आए थे तब मोटे जरूर थे, मैंने उनको और पतला कर दिया है, ऐसे घूम गए। हर एक आसन को पहले दाहिनी ओर से करते हैं। एक एक आसन को 10-20 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक करते हैं, फिर दूसरी ओर से करते हैं, बाईं ओर से। अब डायबिटीज है, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लिया, मधुनाशिनी और गिलोय इसका काढ़ा पी लिया, नहीं तो घर में ही मेथी, जामुन, करेला, किरायता इसका पाउडर करके खा लिया। मेरे पीछे भी ये मैं सोच रहा था सुगंध कहां से आ रहा है, पीछे यज्ञ का धूम्र है। हवन कुंड में जलते हुए अंगारों के ऊपर गाय का घी और गुग्गुल डाल दिया तो उसकी इतनी सुगंध आती है, उससे मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। फिर 3 अभ्यास लेट करके। तो मैं कह रहा था जिनको शुगर है उनको कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ ये अभ्यास जो अभी बता रहे थे, मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, बस ये 5 आसनों से ही डायबिटीज 100% पहले कंट्रोल और कुछ दिनों के बाद में क्योर हो जाती है। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। ऐसे ही भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, ये प्राणायाम और थोड़ा सा शवासन, बस इतना ही कर लेने से। देखिए, आप कह रहे हैं स्वामी जी कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। अभी मनोज कुमार जी लिख रहे हैं, बाबा जी आपके योग से मेरी शुगर लेवल ठीक हो रही है और मेडिसिन की जरूरत अब पड़ नहीं रही है, बंद हो गई है। क्या बात है। ऐसे आप सबको देख, आप, मैं तो कहता हूं सब लोग जो भी एक्सपीरियंस अपना शेयर करें। अब तो 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है हमको। बीपी की गोलियां जिनकी बंद हुई, थायराइड की गोलियां, शुगर की गोलियां, कोलेस्ट्रॉल की गोलियां, पेन किलर्स, नींद की दवाइयां, डिप्रेशन की दवाइयां, ऐसे सैकड़ों प्रकार की दवाइयां, गैस, एसिडिटी की दवाइयां, ये हमने लोगों की छुड़वाई। उत्तान पादासन 1-1 मिनट करके 5 बार कर लें तो 5 मिनट हो जाएगा। फिर नौकासन, ऐसे दोनों तरफ से उठा दिया और दोनों हाथ जगहों से थोड़े ऊपर, घुटनों के ऊपर आ जाते हैं। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, एड़िया में ली हुई, अंगूठा मिला हुआ, ऐसे श्वास की गति सामान्य। और 1 मिनट से पहले नीचे नहीं आना। तो फिर पेट और पेनक्रियास 100% एब्सोल्युटली राइट हो जाते हैं। ये इतना जबरदस्त है, ऐसे रोकना पड़ता है। प्रैक्टिस सही है इसके लिए। अब ये मोटापा के लिए अब आगे शुरू कर देते हैं। डायबिटीज के लिए बता दिया मैंने। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, लोगों का 1-1 महीने में 12 से 15 किलो का मैंने वादा किया और कम किया। उसके 12 अभ्यास बताते हैं, लेकिन उसमें 5 अभ्यास मुख्य हैं। ये अर्धहलासन,
ऐसे। फिर ये पाद वृत्तासन, एक एक पैर से ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या दोनों पैरों से, जो जवान है तो दोनों पैरों से घुमा सकते, पूरा घुमा देते ऐसे और ऐसे। ये अच्छा स्वामी जी, बीच में कुछ सवाल भी मैं जोड़ता जाता हूँ। एक एक अभ्यास, जैसे जैसे आप ये आसन बता रहे हैं वजन कम करने के लिए, अमरेश भारद्वाज वो लिख रहे हैं कि उनका 3 महीने में इस कार्यक्रम के साथ योग करते करते 8 किलो वजन कम हो गया है। लेकिन वो एक चीज ये भी कह रहे हैं कि 52 साल की उम्र होने के साथ ही वो 15 से 20 बार सूर्य नमस्कार करते हैं। दिक्कत सिर्फ ये आ रही है कि सूर्य नमस्कार करने में उनके शोल्डर में पेन हो जा रहा है। तो उसमें दूध में हल्दी और शिलाजीत ले ले थोड़े दिनों तक, 100% अच्छे हो जाएंगे। और गिलोय की काढ़ा या गिलोय की गोली खा ले। गिलोय से हड्डियां मजबूत होती हैं और ब्लड का सर्कुलेशन, एनर्जी का फ्लो और पूरे जो मसल्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है दूध में हल्दी और शिलाजीत लेने से। तो ये 3 अभ्यास, अर्धलासन 10, 20, 25 बार का एक राउंड किया। फिर ये पाद वृत्तासन का 25 बार एक राउंड किया। फिर ये द्विचक्रिकासन, ये एक राउंड किया 25 बार का। फिर ऐसे 3 राउंड कर लिए, इसके 4 राउंड कर लिए, 5 राउंड कर लिए, तो 100 बार हो जाएगा। मैंने लोगों का 100, 200, 300 बार ये करवा दिया ऐसे ही। फिर ये भुजंगासन 25 का एक राउंड आराम से। फिर 4 राउंड कर लिए तो 100 बार हो गया। और 1 महीने में लोगों के 200 से 300 बार तक मैं ऐसे करवा देता हूँ। तो ऐसे 100 बार तक ऐसे ये करें। चलो अगला अभ्यास बता दे रहे हैं। हाँ। फिर ये बैठ करके ऐसे एक से हाथ से दूसरे पैर को छूना। तो ये अभ्यास हमने बता दिया ओबेसिटी के लिए। तो अब लास्ट हम मेरुदंड के लिए बता दे रहे हैं। फिर प्राणायाम तो सबके लिए जरूरी है, ओम इम्यूनिटी के लिए और सबके लिए मैंडेटरी है। तो ये उष्ट्रासन, ये सबके लिए जरूरी है, कमर के लिए। इसलिए प्राणायाम जरूर करें, उससे रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा हमारा श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, हृदय तंत्र, नाड़ी तंत्र, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, स्ट्रेस, सब कुछ ठीक होगा। तो वो प्राणायाम से होगा। ये जो आसन है ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, मेरुदंड के लिए, ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज के लिए, किसी एक ग्रंथि विशेष को, अब जैसे पेनक्रियाज को एक्टिवेट करना है तो उसके लिए कुछ आसन करने पड़ेंगे ना। तो ऐसे ये शलभासन और ये धनुरासन। अब सीधे लेट करके बता रहे हैं कमर के लिए, मरकट आसन। तो ये कमर दर्द के लिए भी बता दिया हमने। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क पेन, 33 वर्टिब्राज के अंदर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है जो है उसके लिए मरकट आसन के 3 अभ्यास है। पहले में घुटने पंजे पास में थे, दूसरे में दूर, ऐसे एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर, ऐसे गर्दन अपोजिट साइड में। तो हमारी बॉडी तो अभी फ्लेक्सिबल है, लेकिन ऐसे ही 100 साल तक मेरी फ्लेक्सिबल रहेगी तो आप भी अपनी फ्लेक्सिबल रख सकते हो ना। बस सुबह लगभग 20-25 मिनट का समय देना है और 40 मिनट तो पूरा कंप्लीट पैकेज हो जाता है। 10-1 मिनट आसन, 10-1 मिनट व्यायाम और लगभग 30 मिनट प्राणायाम, ये पूरा 40 मिनट का पैकेज है। तो इसमें ये अर्ध पवन मुक्तासन, फिर एक एक पैर से ऐसे ऊपर उठाना, नीचे लेके आना, जो जितना कर पाए, और ये हो जाता है सेतुबंध। और फिर एक होता है कमर को ऊपर तारना, नीचे लेके आना, क्योंकि समय की हमारे पास में एक मर्यादा है और एक दिन में हम बहुत सी बातें अपने योग साधकों को बताते हैं, योग प्रैक्टिशनर्स को हम बताते हैं। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में सीधे बैठ करके अब प्राणायाम, जो आप पूछ रहे थे सुशांत जी, सबसे बड़ा तत्व है योग में प्राणायाम। प्राण तत्व जीवन में भी सबसे बड़ा तत्व है। महर्षि पाणिनि कहते हैं जीवन का अर्थ क्या है? जीव प्राण धारण है। जो प्रवृत्ति निमित्त का अर्थ होता है, धातु और प्रत्यय से संस्कृत के शब्द बनते हैं। तो जीवन का अर्थ है प्राणों का धारण करना, मृंग प्राण त्यागे। तो इसलिए योग विद्या में प्राण विद्या, कल आप भी कह रहे थे और मैं भी कह रहा हूं, जीवन तो श्वासों पर ही चला है। तो ये श्वासों को ठीक से नियमन करना, कोई भी एक आसन में बैठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम। देखिए स्वामी जी, मैं बीच बीच में जो लोग फायदे लिखकर भेज रहे हैं वो इसलिए बताता हूं ताकि लोगों को पता भी चले कि स्वामी रामदेव जो कहते हैं वो कितना ऑथेंटिक है और उसका कितना फायदा हो रहा है। उमा यादव जी लिख रही हैं कि दिल्ली से हैं, उनके हस्बैंड एयरफोर्स में हैं, दोनों सुबह इंडिया टीवी पर योग करते हैं देखकर ये कार्यक्रम, और हल्की बीपी की शिकायत उन्हें शुरुआत में थी, अब बीपी एकदम नॉर्मल हो गई है।
तो ऐसे बहुत सारे लोग अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। ये 100% सही कहा है हमारी बहन उमा ने। देखो, उमा हो, उषा हो, और देखो ये अनुलोम विलोम, ये भ्रामरी, ओम, शीतली शीतकारी, ये 5-7 बार से लेके 11 बार शीतली और शीतकारी। ये 5-7 प्राणायाम है। इसको किसको कितना करना है वो मैं अभी बता रहा हूं। बच्चे और जवान, उनको तो तेजी से करना है, इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा। मैंने अपने ऊपर खुद एक्सपेरिमेंट किया है। 1 मिनट में 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का इनटेक कर लेते हैं और पर मिनट 5,000 to 10,000 किलो कैलोरी हम बर्न कर रहे थे यदि तेजी से करते ऐसे। ऐसे जवानों को तेजी से करना चाहिए, लेकिन जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, अस्थमा है, हर्निया है, कमजोरी है, तो कमर दर्द है, तो धीरे धीरे मैं ये कह रहा हूं। देखो, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। जो आसन, जो प्राणायाम जिस समस्या के लिए जितनी देर करने के लिए बोलते हैं, राइट मेथड के साथ 100% परफेक्ट टाइमिंग के साथ, टाइमिंग की भूमिका प्राणायाम के समय की भूमिका जैसे दवा की डोज होती है ऐसी होती है। जैसे किसी को 100 mg से किसी को 200, किसी को 500, किसी को 1000 mg देने पड़ते हैं और भी हाई पावर की डोज देनी पड़ती है। तो कपालभाति का एक राउंड जैसे 5 मिनट का है, फिर सामान्य रोगों में 15 मिनट, थोड़े ज्यादा रोग बढ़े तो 20 मिनट, फिर असाध्य रोगों में हम आधा घंटा और 1 घंटा भी कराते हैं। रेमेटॉइड अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, सोराइसिस, लिकोडर्मा, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर मैंने मिटाया है, लेकिन टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जो रोग में, वैसे तो हम 99% बीमारियों के लिए प्राणायाम बताते हैं, कुछ आसन विशेष भी बताते हैं, तो भी कहते हैं प्राणायाम मैंडेटरी है सबके लिए। तो कपालभाति, सब प्राणायामों और अनुलोम विलोम ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम है, एंगर, गुस्सा बहुत है, तो उनके लिए शीतली शीतकारी भी है। प्राणायाम और योगाभ्यास सही विधि से सीख करके हमसे रोज सिखाते हैं, और कुछ चीजों का रिपीटेशन होता है क्योंकि वो कंपल्सरी है। एक नियम बना ले कि मुझे 10 मिनट जो आसन बताए गए, एक आसन का 1 से लेकर के 5 मिनट तक का मैंने समय बताया हुआ है, इसलिए 10-20 मिनट से लेकर के किसी को असाध्य रोग है तो उसको आधा घंटे तक आसनों के अंदर समय लग सकता है। मान लीजिए 5 आसन भी किए तो 5-25 मिनट लगेंगे, बीच में थोड़ा विश्राम भी किया। तो आसन पूरी विधि से पूरे समय से करें। प्राणायाम जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम पूरा समय दे करके करें। तो ऐसा हो नहीं सकता सुशांत जी कि योग करें और रोग ना मिटे। मैंने सुशांत जी करीब 10 से 20 करोड़ के बीच में लोग मेरे शिविरों में आए, उनको मैंने योग सिखाया। और करीब आज पूरी दुनिया में मेरे वीडियोस देख करके, इस लॉकडाउन के दौरान इंडिया टीवी के टोटल यदि वीडियोस की रीच देखें तो वो 100 से 200 करोड़ लोगों तक तो अकेले इंडिया टीवी की रीच हो गई है। करोड़ों में 100 से 200 करोड़ तक उसकी रीच है टोटल आज तक का काउंट करते हैं। तो आप कहीं कुछ लोग रिपीटेडली देखते हो, एक अलग बात है। तो लोग देख देख करके पूरी दुनिया में 200-250 करोड़ लोगों तक मेरी रीच है, और कर रहे हैं लोग इसलिए, और उससे फायदा हो रहा है। बिना बेनिफिट के, बिना फायदे के दुनिया में कोई काम नहीं करता। हम कोई कर्मकांड, तंत्र मंत्र, यंत्र, षड्यंत्र नहीं सिखाते। स्वामी जी, आप टाइमिंग की बात कर रहे थे। सत्यम सुरेश पूछ रहे हैं, शीर्षासन 5 मिनट करते हैं, इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा लगातार 5 मिनट करने से? कोई नुकसान नहीं है, मैं बचपन से कर रहा हूं। और सातव लेकर जी आधा से 1 घंटा तक करते थे और 100 साल तक जिए। 4 वेदों का उन्होंने भाष्य किया। मेरे साथ एक जितेंद्र ब्रह्मचारी रहते थे और रोज आधा घंटा करते थे। मेरे सहपाठी थे, क्लास फेलो, वो भी सन्यासी हो गए। हमारे यहां ब्रह्मचारियों को मैंने 3 घंटे तक करवाया है, 3 घंटे तक एक्सपेरिमेंट के लिए। किसी कोई हानि तो नहीं होती है, तो इसलिए 5 मिनट में कोई नुकसान नहीं। एक आसन का समय 1 से 5 मिनट, प्राणायाम का 1 राउंड 5 मिनट का, फिर रोग के अनुसार 10 मिनट, 15 मिनट, और असाध्य रोगों में
वो आधा घंटा 1 घंटे तक में हम ले जाते हैं और पूरे शरीर का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन में जो 5 शब्द बोलता हूं, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, रिजुविनेशन एंड अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिफाइंड। ये योग इतना बड़ा एक विज्ञान है, इसके तो एक एक स्ट्रोक से क्या हमारे भीतर केमिकल्स लेवल पर, हार्मोन्स के लेवल पर, बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी के लेवल पर क्या क्या चेंज आते हैं, जब उसको देखते हैं तो आश्चर्य से भर उठते हैं। इतना जबरदस्त वंडर है। अंग्रेजी में वाव बोलते हैं, वाव। सुनिए स्वामी जी, वाव वाली बात मैं बताता हूं और आपको। हमारे उपनिषदों में कहते हैं हाउ हाउ हाउ। देखिए लोगों को कैसे वाव महसूस हो रहा है हमारे इस कार्यक्रम के साथ योग ये करके। वाव का हाउ है हमारे यहाँ संस्कृत वीर में। बहादुर सिंह लिख रहे हैं कि उनको स्लिप डिस्क था 2 साल से, लाखों रुपए की दवा खा चुके थे, कोई फायदा नहीं हो रहा था। अप्रैल से इंडिया टीवी देखकर योग शुरू किया है, 90% रिकवरी हो गई है। 90% जो लाखों की दवा ने नहीं किया वो योग ने किया। और सुशांत जी, इसमें थोड़ा सा दूध में हल्दी, शिलाजी, चंद्र प्रभावटी, तो गूगल ले ले तो और जल्दी रिकवरी हो जाती है। आपने बताया था जिस दिन हम टीबी के लिए योग बता रहे थे, टीवी के ऊपर नहीं, टीवी पर टीबी के लिए योग बता रहे थे, तो मेरे को बाद में फोन आया उनका, मंजूश्री हमारी एक कार्यकर्ता है, बोले जी हमारे परिवार की बहन थी जिसको हड्डियों का टीबी ठीक हुआ और वो 10 साल से दवा ले रही थी, सारी दवाइयां बेअसर हो गई थी। जब कोई दवा न काम करे, जब कोई दुआ न काम करे, जब कोई सहारा न दिखे, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कपालभाति, अनुलोम विलोम करो भाई, ब्रह्मचारियों, सन्यासियों, ज्योत्सना जी आप भी करो। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। जग में खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, जहां देखो वही है भरम ही भरम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। वाह, तो जिंदगी में क्या बात है। ये बहुत तकलीफ है। कई बार ऐसा लगता है कि अब तो सबने साथ छोड़ दिया है। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है, अब लो संभाल। पाँव मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। तो भगवान का आसरा लेकर के कई बार सारी दवाइयां काम करने बंद कर देती है। कोई मन्नतें मांगते हैं, देवी देवता सब, अब बोले कोई काम नहीं आ रहा। जब बॉडी रेस्पॉन्ड ना करे, हिम्मत हार जाए, तो भी बस योग करना शुरू करें। बैठे बैठे करें, लेटे लेटे करें, लेटे लेटे करेंगे बैठ जाएंगे, बैठने करें तो चलने लग जाएंगे, और चलते फिरते आदमी प्राणायाम कर रहे तो दौड़ने लग जाएंगे। जिंदगी में हारना नहीं है। अहम इंद्रो न पराजय के, फिर देखना कामयाबी मिलेगी। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम ज्यादा करें सुशांत जी। एक तो चीज में कामयाबी लोग चाहते मिटाए हैं मैंने, ये वो खाली है बच्चों घोषणाएं को नहीं कर दवा रहा हूं। खिलाने में। बच्चों को दवा खिलाने में कामयाबी मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो कोई आयुर्वेदिक और आसान नुस्खा है जिससे बच्चों का उपचार किया जा सके? देखो, बच्चों के लिए वॉमिटिंग और डायरिया के लिए सबसे अच्छा है अनार। एक अनार 100 बीमार। मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं सुशांत जी, मैं 20 लाख किलोमीटर से ज्यादा घूमा हूं, मुझे एक बार भी फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ, किसी भी तरह से मुझे पेट में इन्फेक्शन नहीं हुआ, एक बार मुझे दस्त नहीं लगा, एक बार मुझे उल्टी नहीं लगी। 20 साल में यदि मैं कभी बीमार पड़ता ना, तो मैंने एक दिन मजाक में बोला था, सबसे बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज बोलती, योगी हुआ रोगी। मैं कभी भी रोगी क्यों नहीं हुआ, मैं थोड़ा अनार खाता हूं। तो अनार ये पेट के लिए बहुत जबरदस्त है। जिनको उनकी उल्टी की, वॉमिटिंग की सेंसेशन होती है, जिनका इंडाइजेशन हो जाता है, कोई भी बीमारी है,